नमस्कार साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ महात्मा गांधी का जीवन काल। जो इन्होंने कहाँ अपना कब जन्म लिया और कब अपना कहाँ का दौरा किया, कब भारत आए और फिर अपना भारत में कितना योगदान कब कहाँ और किस लिए दिए, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आइए मैं ध्यान से यहाँ पढ़ाने का कोशिश करता हूँ और आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये है 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। जन्म हुआ महात्मा गांधी का कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। फिर 1888 में उन्होंने अपने पढ़ाई के लिए लंदन की ओर के लिए लंदन गए। और जब पढ़ाई के लिए लंदन गए, फिर वहां से पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पढ़ाई के लिए वो लंदन किस लिए गए? तो वो अपना पढ़ाई एलएलबी करने के लिए, एलएलबी का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, लॉ के लिए, जैसे कहा जाता है, लॉ करने के लिए लंदन गए। फिर वहां लंदन से वापस कब आए? लंदन से वापस आए भारत 1891, भारत। उसके बाद फिर ये भारत वापस आने के बाद कुछ ही महीनों बाद, दूसरे 2 साल बाद, 1893 में फिर ये अपने साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका गए। यहाँ पे इनको बुलाया गया था। एक भारतीय गुजराती था, उसका नाम ध्यान पे नहीं आ रहा, देख लीजिएगा लोग, दयाल करके कुछ ऐसे ही नाम था, जो कि वहां पे अपना केस लड़ने के लिए इन महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, जिस कारण गांधी जी वहां गए। उसके बाद फिर स्वदेश लौटे, मतलब भारत लौटे, और 1915 भारत लौटे। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर जब भारत लौटने के बाद 1916 में ये 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की। साबरमती आश्रम की स्थापना किया। फिर 1916 साबरमती आश्रम की स्थापना किया और 1916 साबरमती आश्रम। उसके बाद 1917 में ये पश्चिमी चंपारण गए तिनकठिया प्रणाली के विरोध करने के लिए, जिन्होंने इनको बुलाने वाला पश्चिमी चंपारण जब गए तो इन्हें बिहार के राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित थे। फिर 1918 में ये गुजरात में ही एक अहमदाबाद मिल मजदूर और तथा फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, जिन्होंने ये दोनों ही किसानों के द्वारा किया गया था। और फिर 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसे रॉलेट सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट या सत्याग्रह। फिर 1919 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, मिस्टेक हो गया। 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब अंग्रेजों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण, या जैसे भी बोले तो उस समय असहयोग आंदोलन किया गया। असहयोग आंदोलन का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के लिए भारतीय द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं दिया जाएगा, जैसे कपड़ा मिल बनाने या कोई भी व्यापार में। इस स्थिति में सबको असहयोग, मतलब मेरा कोई सहयोगदान नहीं होगा। फिर 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि यूपी में पड़ता है, चौरी चौरा हत्याकांड। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? तो स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज दास तथा सीआर दास और इनके सहपाठी के रूप में मोतीलाल नेहरू द्वारा
नेहरू द्वारा। और यहीं पे बात करें तो चौरी चौरा कांड में ही ये जो असहयोग आंदोलन है, चौरी चौरा कांड हत्या के दौरान ही इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी की जब चौरी चौरा कांड हत्याकांड हुआ, उससे नाखुश होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब बात आती है 1924। तो 1924 में गांधी जी द्वारा प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में बेलग्राम स्थान का नाम है बेलगांव अधिवेशन। ये अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन जो था ये कर्नाटक के क्षेत्र में था, जो यह गांधी में कांग्रेस के पहले अधिवेशन के रूप में गांधी ने यहाँ सम्मिलित लिया। और वहीं बात करें 1930 में साबरमती नामक स्थान से दांडी यात्रा की शुरुआत, नमक तोड़ो कानून का यात्रा प्रारंभ किया। नमक तोड़ो यात्रा प्रारंभ, जो कि 12 मार्च से प्रारंभ किया। और वहीं जाकर दांडी 1930 में दांडी 6 अप्रैल को यहाँ पहुंचा, जिनमें उनके साथ 78 लोग शामिल थे। 78 लोग यहाँ पे जो था, साबरमती से जो प्रारंभ किया था, वहां से 78 लोग शामिल थे। कुल 78 लोग शामिल थे। बाद में यह जाकर बहुत बड़ा समूह का रूप ले लिया। वहीं अब 1934 में की बात करें तो ये स्वराज 1934 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द कर दिया गया। आंदोलन रद्द, जो कि शुरुआत हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में ही प्रारंभ। और बाद में जाकर 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। और इनकी मृत्यु 1948 में मृत्यु। फिर से आप लोगों को मैं एक बार रिपीट करा देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 1888 में लंदन गए वो LLB की पढ़ाई करने के लिए। 1891 में लंदन से वापस आए। 1893 में फिर वो गुजराती व्यापारी के बुलावे पर वो साउथ अफ्रीका गए। फिर 1915 में भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर वह 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। फिर 1917 में पश्चिमी चंपारण गए, जो कि बिहार के राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और 1818 में खेड़ा सत्याग्रह। देखिए दोस्तों, ये दोनों में ही अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ या खेड़ा सत्याग्रह। तो बताना चाहेंगे कि पहले अ आता है उसके बाद ख आता है, जिस कारण इसमें हमें अहमदाबाद पहले याद रखना होगा और ख खेड़ा सत्याग्रह। 1919 में रॉलेट एक्ट प्रारंभ हुआ। ना अपील ना दलील ना वकील, इसी को कहा जाता है रॉलेट एक्ट, जिसमें ना हम वकील रख सकते हैं, ना दलील रख सकते हैं, ना ही उसको अपील कर सकते हैं किसी भी कानून को। और फिर 1919 में रॉलेट एक्ट, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चौरी चौरा कांड के बारे में पूर्ण जानकारी दिया करूंगा कि चौरी चौरा कांड हुआ क्यों था, जिसके कारण नाखुश क्यों हुए गांधी जी। और फिर चौरी चौरा कांड समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड हत्या होने के बाद असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हो गया। और फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पार्टी की गठन की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अपना अलग पार्टी का निर्णय प्रस्ताव किया। और वही बात करें 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक, गांधी जी का यह फर्स्ट और अंतिम अधिवेशन था जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, जिन्होंने साबरमती नामक स्थान से नमक तोड़ो यात्रा प्रारंभ की। 12 मार्च कुल लोग 78, जिसमें 21 दिन लगे थे। 21 दिन, मैं उस टाइम बताना भूल गया, अभी याद आया बता दिया। 21 दिन लगे थे। और फिर 1930 में 6 अप्रैल को दांडी यात्रा समाप्त। और फिर 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी, जो कि 1930 में चालू हुआ और 1934 में रद्द कर दिया गया। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी की मृत्यु।
1948 में। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि उनकी मृत्यु 1948 में गांधी जी की हो गई, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। एक बकलोल जिन्ना था, जो कि ये क्या बोला जाता है, जिन्ना, जो कि नल्ला पाकिस्तान का हुआ, मांग किया था कि मुझे एक नल्ला पाकिस्तान चाहिए, जिसके कारण शायद गलतफहमी के कारण नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। शायद उन्होंने फोटो दिखाया गया होगा बकलोल जिन्ना का, और उन्होंने समझ लिया गांधी जी को, और जिस कारण उन्होंने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके लिए और आगे भी वीडियो मेरा आएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और यही कहना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो समझ आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, की जीवनी मैं आपको विस्तृत रूप से देने का कृपा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।